हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के इस टाइप 2 वाले में। और ये हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ साइड में आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगा, आ जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा, वहां पर जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 2 है, जो है गुना पर आधारित प्रश्न। देख लेते हैं क्या है इसमें। कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं हम। यानी कि कोई धन है मेरे पास कोई पैसे थे, 3 साल में कितने हो गए CI के रेट से 3 गुना। यानी कि मेरे पास अगर 100 रुपये थे तो 3 गुना हो गए 3 साल में, 3 वर्ष में 3 गुना, यानी कि ये हो गए 300 रुपये। तो कितने वर्ष में ये 9 गुना हो जाएंगे, यानी कि कितने साल में ये 9 गुना हो जाएंगे, यानी कि 900 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक ट्रिक है, ट्रिक कह लो, फार्मूला कह लो, कुछ भी कह लो आप। तो इस तरफ हमारा चलता है समय का पहाड़ा, समय का पहाड़ा, और इधर होता है गुना की घात। ठीक है, घात मतलब आपको पता ही होगा पावर, और पहाड़ा मतलब जो पहाड़े होते हैं, टेबल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो कह रहा है कि 3 वर्ष में 3 गुना हो गई। ठीक है, तो 3 वर्ष में यानी कि 3 गुणा 1। ठीक है, तो ये 3 हो गया हमारा 3 वर्ष में। यहाँ पे पहाड़ा चल रहा है ना 3 का, तो 3 गुणा 1 कर दिया। ये 3 वर्ष में कितनी हो गई, 9 गुना, यानी कि ये 9 की पावर 1 है। सॉरी, 3 वर्ष में 3 गुना हो गई, ये 3 है, 3 गुना हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पहाड़ा चलाएंगे, 3 गुणा 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6। और इधर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 6 वर्ष में हो रही है 9 गुना। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी के तरह सेम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। एक धन CI की दर पर 4 वर्ष में 2 गुना हो गया, 2 गुना हो जाता है, 4 साल में डबल हो जाता है कोई पैसे। मतलब मेरे पास अगर 100 रुपये थे तो 4 साल में वो कितने हो गए, 200 रुपये हो गए, डबल हो गए। तो कितने साल में वह धन 16 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 वाली चीज 16 गुना, यानी कि 1600 रुपये हो जाएंगे मेरे कितने साल में, ये मुझे पता करना है। ये तो हो रहे 4 वर्ष में। तो वही समय का पहाड़ा, पहाड़ा और गुना की घात। ठीक है, तो समय का पहाड़ा देखो 4 वर्ष में 2 गुना, तो 4 वर्ष में 2 गुना। तो यहाँ पे पहाड़े के हिसाब से जो 4 गुना 1 बराबर 4, और 2 गुना का मतलब 2 की पावर 1 बराबर 2। और वह कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 16 गुना करना है। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 गुना 2, यानी कि ये 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, अब 2 की पावर 2, यानी कि 4 गुना। फिर 4 गुना 3, 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगी 8 गुना। और फिर 4 की पावर 4, मतलब 4 गुना 4, 4 चौक 16 वर्ष। फिर ये 2 की पावर हो जाएगी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 गुनी ये कितने वर्ष में हो रही है, 16 वर्ष में। ठीक है, यानी कि मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे को 1600 रुपये करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, 16 वर्ष लगेंगे। ये है हमारा टाइप C। जब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि जब 2 वर्ष हो जाते हैं तो मतलब मैंने किसी को 100 रुपये दिए और 2 साल ब्याज लगा, तो जो लास्ट में जो मूलधन प्लस ब्याज जो भी पैसा हुआ, तो उसे बोलते हैं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धनराशि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 हो गई। यानी कि अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ तो 3 साल में वो कितने हो जाते हैं, 800। मैंने पैसे कम दिए होंगे लेकिन पैसे हो गए 3 साल में वो 800, और 4 साल में हो गए 840। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा चलो, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जैसे अगर मैं किसी को 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, और 10% के रेट पर देता हूँ, तो अगले साल वो राशि कितनी हो जाती है, 100 वाली राशि हो जाती है 110। ठीक है, 100 से 100 कट गया, यानी कि 10% के हिसाब से 110 रुपये हो गई। फिर अगले साल अगर फिर से 10% लगता है ब्याज, तो किस पे लगता है, इसी पे लगता है, क्योंकि ये ब्याज और मूलधन इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसी को हम आगे समझ लेते हैं। जैसे एक धनराशि CI पर 3 साल में कितनी हो गई, 800, यानी कि वो राशि 3 साल में हो गई 800 रुपये। अब चौथे साल में हो गई 840। तो आपको ये पता चला कि जो ब्याज लग रहा है वो कितना, चौथे साल हो गई 840, यानी कि जो ब्याज लगा वो कितना लगा, 40 रुपये का ब्याज लगा। कितने पे लगा, 800 पे लगा। तो 100 पे कितने का लगेगा, तो ये हमारी निकल जाएगी दर।
जीरो से जीरो कट गए, 8 पंजे 40 यानी कि 5%। ठीक है, और इसको और हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक हम नोट लिख लेते हैं, नोट। ठीक है, यदि किसी धन का दो लगातार वर्षों जैसे मान लेते हैं, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, ऐसा कुछ है ना। मतलब बोला जाएगा कि दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का जो सीआई है वो इतना इतना हो रहा है। जैसे यहाँ पे बोला गया ना 3 वर्ष में इतनी हो रही है, 4 वर्ष में इतना हो रहा है, तो एक्चुअल में हमें 2 वर्ष दे रखे हैं, वो एक तो 3 वर्ष वाला और एक 4 वर्ष वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो मैं क्या करता, जैसे 2 वर्ष, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, तो जो ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर, रेट निकालना पड़ता है ना, ब्याज की दर यानी कि जो रेट होगा वो क्या होगा हमारा, दोनों मिश्रधन का अंतर। ठीक है, बटे में पहला मिश्रधन। ठीक है, और फिर गुणा 100। चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो हमें पता है कि दोनों मिश्रधनों का अंतर कितना है, ये 800 है और ये 840 है। तो दोनों मिश्रधनों का अंतर हो जाएगा हमारा 840 माइनस 800 अंतर, बटे पहला वाला मिश्रधन कितना है, पहला वाला मिश्रधन है 800 गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 840 में से 800 गए, बचेंगे आपके 40 बटे 8 और 8 पंजे 40। ये हो गया आपका 5%। ये आ गया आपका दर, यानी कि रेट आ गया आपका 5%, और यही आपको निकालना था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक धनराशि सीआई की दर पर 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था रेट निकालने के लिए क्या था, वो रेट निकालने का क्या था, दोनों मिश्रधन का अंतर बटे पहला मिश्रधन और फिर गुणा 100। तो देखो दोनों उसमें अंतर हम देखेंगे, तो जो बड़े में से छोटा घटाएंगे अंतर देखने के लिए, तो 2662 माइनस 2420 गुणा पहला वाला मिश्रधन कितना है 2420 गुणा 100। चलिए घटाओ आप, 2 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक है, और नीचे आ गया आपका 2420 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और सॉरी ये गड़बड़ हो गया, 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा, तो ये वाला जो 0 ये हमारा एक्चुअल में 242 ही है। ठीक है, ये जो 0 कटा वो इस वाले 0 से कट गया, तो 242 एकम 242, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 10 गुणा 1, यानी कि रेट जो आ गया वो आ गया हमारा 10%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपये तथा 5 साल में 1,61,051 रुपये हो जाती है, तो सीआई की वार्षिक दर ज्ञात करो। अब इसमें जो है जो गैप है वो दो साल का हो रहा है। जो पहले वाले क्वेश्चन करे थे हमने उसमें 1 साल का गैप हो रहा था, जैसे 3 वर्ष और 4 वर्ष, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष और 5 वर्ष है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक हम नोट डाल लेते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट लिख लीजिएगा। यदि कोई धनराशि ये T1 वर्ष, T1 मतलब पहले वाला जो समय इसमें बोला है, T1 वर्ष में A1 मतलब कि अमाउंट, यानी कि ये हमारी क्या होती है, अमाउंट ही तो होती है, मिश्रधन जो होता है अमाउंट होता है। यदि कोई धनराशि T1 वर्ष में A1 तथा T2 वर्ष में A2 रुपए हो जाए, तो जो सीआई की वार्षिक दर निकलेगी वो इस प्रकार निकलेगी। देख लीजिए आप, तो इसको हम कर लेंगे हमारा
ये हो जाएगा 1+r/100 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा समय का अंतर, समय का अंतर। ये पावर में है, मतलब ऊपर घात है, ये पावर है, ठीक है। और बराबर ये हो जाएगा हमारा दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन, मतलब दूसरा वाला मिश्रधन, इसे आप A2 भी बोल सकते हो, अपॉन में पहला चक्रवृद्धि मिश्रधन, इसे हम A1 बोलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें रेट निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, तो इसको हम लिख देते हैं 1+r तो हमें निकालना ही है, अपॉन में 100 और समय का अंतर। देखो समय हमें दे रखा है 5 वर्ष और 3 वर्ष, तो मैं अंतर लूंगा तो 2 वर्ष का अंतर आ जाएगा। उसके बाद दे रखा है हमें दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो ये तो हमारा पहला हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा चक्रवृद्धि मिश्रण, यानी कि ये हो गया 1,61,051, ठीक है। उसके बाद पहला वाला हो जाएगा हमारा 1,33,100 रुपये, ठीक है। तो इसको हम काट के देख लेते हैं। तो ये कट जाएगा हमारा 11 का पहाड़े से, तो देखो यहाँ से 11 एकम 11, यहाँ पे बचेंगे हमारे 5, फिर हो गया 51, यानी कि हो गया 11 चौक 44, तो बचेंगे हमारे 7, ये हो गया 70, 11 छिंग 66 और बचेंगे 4, ये हो जाएगा 45, और तो 11 चौक 44, फिर 1 बचेगा और 11 एकम 11। फिर हम यहाँ पे 11 से काटते हैं, तो 11 एकम 11 बचेंगे हमारे 23, 11 दूनी 22 और फिर बचा 11 और 11 एकम 11 और 2 जीरो उतार दिए, ठीक है। फिर ये दोबारा 11 से कट जाएगा हमारा, ये फिर से कट जाएगा, 11 एकम 11 बचेंगे 3, हो जाएंगे 36, 11 तिया 33, फिर बचेंगे 3, अब हो गए 34, 11 तिया 33 और फिर बचा 1, ये हो गया 11, 11 एकम 11। उसके बाद फिर 121 काट के देखेंगे तो 11 एकम 11 बचा 1 और 11 एकम 11, तो ये हो गया 1100। तो ये हमारा आ गया 1331/1100। जितनी बार कटता जाएगा उतनी बार काटते रहेंगे, फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11 बचेंगे 2, 23 हो गए, 11 दूनी 22, फिर 1 बचा, 11 होगी, 11 एकम 11 और 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और बचेंगे 100, यानी कि यहाँ पे हमारा आ गया 1+r/100 और स्क्वायर और 121/100। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट, और हमें पता है 1+r/100 121 होता है। 121 का अगर हम वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, ठीक है। तो ये हो गया 1+r/100 बराबर 11/10। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा 100 + r/100 बराबर 11/10, ठीक है। तो ये नीचे नीचे वाले कट जाएंगे, 0 से 0 कट गया, और ये जो 10 है ये वज्र गुणा में यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आएगा 100 + r बराबर 10 × 11। 100 + r बराबर 11 × 10 हो जाएगा 110, r बराबर ये 100 इस तरफ जाएगा, यानी कि 110 - 100 बराबर 10, यानी कि रेट आ गया हमारा 10%। अगला टाइप है हमारा, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो। देख लेते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 8 रुपए का है। यानी कि अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो 2 साल में जो मुझे एसआई मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा, और जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, उन दोनों में अंतर है 8 रुपए का। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज मुझे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ब्याज पे ब्याज रखता है, और साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल समान रहता है। तो मैंने आपको एक वीडियो में आपको बताया था कि जैसे हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा होता है, यानी कि रेट दे रखा है 4%, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दे रखा है। रेट दे रखा है 4%, टाइम दे रखा है 2 साल, और डिफरेंस दे रखा है डी, डिफरेंस दे रखा है एसआई और सीआई का, छोड़ो एसआई सीआई का डिफरेंस दे रखा है हमें कितना, 8 रुपए का। तो मैंने बताया था कि जब आपको रेट दे रखा हो, वर्ष दे रखे हो, तो आप क्या करोगे, रेट का कर दोगे, रेट को फ्रैक्शन में बना लोगे आप, यानी कि 4 एकम 4 और 25 चौक 100, 1/25 हो गया, और जितना टाइम दे रखा है उतने का आप वो उसके ऊपर घात लगा दोगे, यानी कि 25 का मैं स्क्वायर कर देता हूं तो आ जाता है 625, और इसको मैं मान लेता हूं मैं इसको क्या
प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इतना मैंने मान लिया, 625 यूनिट मैंने मान लिया मूलधन। अब क्या करूंगा, अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो 2 साल का बोला हुआ है इसने, तो 2 साल का मैं इसका चार्ट बनाऊंगा। तो 625 में पहले लगेगा 4%, यानी कि 4% का मतलब कितना होता है 1/25। मैं इसका 1/25 कर देता हूँ। तो 25 एकम 25, और ये एक बारी में नहीं 2 बारी में जाएगा। 25 दूनी 50, क्योंकि ये 62 है, तो 25 दूनी 50, फिर यहाँ पे बचेंगे 12, हो जाएंगे 125, और 25 पंजे 125। ठीक है। अब दूसरे साल भी क्या होगा, इस 625 पे ब्याज लगेगा 1/25। ठीक है, यानी कि 1/25 या 4%, आप जो भी लगाओगे अमाउंट सेम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 25। अब दूसरे साल लेकिन होगा क्या, पहले साल तो केवल इसी पे ब्याज लगा, दूसरे साल ये होगा कि आपने जो 625 रुपये दिए थे इस पे तो लगेगा ही लगेगा, ये जो 25 रुपये थे इस पे भी लगेगा 1/25, यानी कि 25 से 25 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा दूसरे साल लग जाएगा 1 रुपये। तो इस वाले पे लगा 1 रुपये। अब हम देखेंगे साधारण ब्याज अगर होता है तो एसआई जो होता है ना, वो होती है हमारी ऊपर वाली लाइन। ये जो ऊपर वाली लाइन होती है, ये हर साल जितने बार ब्याज लगेगा ये हर साल समान होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, केवल इस प्रिंसिपल को छोड़ करके, मूलधन को छोड़ करके। तो हमारे हिसाब से जो साधारण ब्याज हो रहा है वो हो रहा है 50, 25 और 25 50। लेकिन जो हमारे हिसाब से जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 25 25 और 1, वो हो गया 51। यानी कि हमारे हिसाब से जो एसआई या सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना है 51 यूनिट, क्योंकि ये हमारा सीआई आया हमारा 51, 25 25 50 और 1 51, और एसआई आया हमारा 50। ऊपर वाली लाइन जो डिनोट करती है वो करती है एसआई को, ये हो गया 50 यूनिट। तो 1 यूनिट अंतर आया, एसआई और सीआई का अंतर कितना आया 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एसआई और सीआई जो है 8 रुपये है, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो 8 रुपये की आ गई। और उसने बोला हुआ कि हमें धन ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन जो हमारा है, मूलधन जो है वो है हमारा कितना 625 यूनिट, 625 यूनिट। तो यानी कि 625 गुणा 8, अब कर लो आप गुणा, 8 पंजे 40 की 0, हाथ से लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0, हाथ से लगी 2, 8 सिंह 48 तो 2 50। यानी कि जो मूलधन था वो था हमारा 50 रुपये। और अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम। तो जो फॉर्मूला होता है वो हमारा वो होता है मूलधन, यानी कि P बराबर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर गुणा 100/दर, दर यानी कि रेट, और इसका स्क्वायर। तो करके देख लेते हैं। ब्याजों का अंतर हमें दे रखा था कि 8 रुपये है, गुणा 100/रेट का स्क्वायर। रेट हमें दे रखा है 4%, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 4 लिख देता हूँ, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बारी में 25 बारी में, क्योंकि 25 चौक 100। तो यहाँ पर जो आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 8 गुणा 25, और 25 का स्क्वायर कर दो, 8 गुणा हो जाएगा हमारा 125, और 25 हो जाएगा हमारा 625, और 625 अट्ठे आप करोगे तो बात वही आ जाएगी, 5000 रुपये ही आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अमाउंट बस थोड़ी ज़्यादा है, इसमें 155 रुपये का अंतर आ रहा है। तो हमें दे रखा है यहाँ पे, पहले तो हमें 3 प्रिंसिपल हमें निकालना है, क्योंकि वो धनराशि पूछी हुई रहती है। देखो वह धनराशि ज्ञात करो, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। उसके बाद टाइम हमें दे रखा है 3 वर्ष, और हमें क्या दे रखा है CI माइनस SI, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है हमें 155 रुपये। बोल रहा है वो कि एक धनराशि के 3 वर्ष का CI उसके 3 वर्ष के SI साधारण ब्याज से 155 रुपये अधिक है। अधिक का मतलब क्या हो गया, यानी कि उन दोनों का अंतर 155 रुपये का है। और ब्याज की दर दे रखी है 10%, यानी कि रेट आपको दे रखा है 10%। ठीक है, और आपको वही धनराशि बतानी है। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले अगर ये रेट आपको दे रखा है 10%, तो आप क्या करोगे 10/100, यानी कि यह हो गया 1/10। अब समय दे रखा है 3 वर्ष, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी 3, और जो पावर होगी यानी कि ये हो जाएगा 1000, और 1000 यूनिट ये हम मान लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा हो गया मूलधन। अब बनाएंगे हम इसका चार्ट, 1000 और 3 साल का चार्ट बनेगा। पहले 1000 पे 10% का ब्याज लगा तो कितने हो गए 100 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, 1000 पे 10% का ब्याज 100 रुपये, लेकिन दूसरे साल इस पे तो लगेगा ही लगेगा। जो पहले ब्याज कमाया 100 रुपये, इस पे भी 10% लगेगा, तो ये हो गया 10 रुपये। तीसरे साल इस पे लगेगा 100 रुपये, इस पे लगेगा 10 रुपये, इस पे भी लगेगा 10 रुपये, और
इसका 10%, 10 का 10% लगेगा 1 रुपए। ठीक है, तो जो जितनी भी चीजें पीछे छूटती जाती है उन सब पे आप ब्याज लगाते रहो। जैसे मैं तीसरे साल पे जब आया तो इस पे लगाया पहले 100 रुपए, फिर इस पे लगाया मैंने 10 रुपए, इस पे भी लगाया 10 रुपए, और इस पे भी लगाया 1 रुपए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 3 साल का जो एसआई हो रहा है, 3 वर्ष का एसआई, तो एसआई हमेशा समान रहता है, ऊपर वाली लाइन 100, 200, 300। ये हो गया हमारा 300 यूनिट, क्योंकि हम सब यूनिट में मान रहे हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया 300। ठीक है, अब अगर मैं 3 वर्ष का सीआई अगर मैं देखूंगा तो सीआई हो जाएगा मेरा 100, 200, 300, 310, 320, 330 और 331, 331 यूनिट। तो जो सीआई माइनस एसआई आया मेरे हिसाब से, तो वो आया मेरा 331 माइनस 300 यानी कि 31 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि उन दोनों में जो अंतर है वो है 155 रुपए का, 155 रुपए का। तो मेरे हिसाब से हो गया 31 यूनिट बराबर 155 रुपए। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 155/31। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को निकालना है मूलधन। तो मूलधन होता है हमारा कितना, 1000 यूनिट। मैं 1000 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1000 यूनिट यानी कि 155/31 गुणा 1000, 155/31 गुणा 1000, सॉरी 100 लिख दिया मैंने, 1000। तो आप इसको देख सकते हो, अगर मैं इसको 30 मान के चलूं तो, और ये इसको मैं 150 मान के चलूं तो 30 गुणा 5 बारी में करूंगा तो 30 पंजे 150 हो जाएगा, और 1 पंजे 5, यानी कि ये सीधा सीधा जा रहा है 5 बारी में। और 5 की गुणा 1000 से करूंगा तो ये हो जाएगा 5000। ठीक है, और अगर मैं इसको दूसरे, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि पर 5 वर्ष के सीआई और एसआई में अंतर। सीधा दे रखा है हमें सीआई अंतर एसआई हमें दे रखा है 11,051 यानी कि 11,051। यदि ब्याज की दर 10% है, यानी कि रेट हमें दे रखा है 10%, तो वह धन ज्ञात करो। ठीक है, धन ज्ञात करना है, और हमें टाइम भी दे रखा है 5 वर्ष का। ठीक है, मैंने यहाँ पे समय लिख दिया 5 वर्ष। तो मैंने आपको बताया कि जो रेट होता है उसको आप क्या करते हो, फ्रैक्शन बना लो। तो 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये हो गया 1/10, और जितना टाइम बोला गया है उतनी घात लगा देते हैं हम। तो 5, 10 की घात 5 कितनी हो जाएगी, 10 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 जीरो लगा दो, ये 1 लाख हो गया। तो इतना हम मान लेते हैं, इतने यूनिट हमने मान लिया क्या, प्रिंसिपल। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इतने यूनिट मैंने मान लिया प्रिंसिपल। उसके बाद 5 वर्ष का अब हम बनाएंगे चार्ट, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो पहले साल 1 लाख का 10% लगेगा, तो होगा आपका 10,000 रुपये। दूसरे साल 1 लाख पे 10% लगेगा, यानी कि 10,000 रुपये। लेकिन ये जो 10,000 रुपये कमाए थे इस पे भी लगेगा 10%, यानी कि 1 जीरो हटा दो आप, ये हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक है, अगले साल इस पे तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा 1,000, और इस 1,000 का लगेगा कितना, 100 रुपये। अगले साल आ जाओ 10,000, फिर 1, 2, 3, 3 बार तो लग जाएगा हमारा 1,000। ठीक है, 3 बार लग गया हमारा कितना, 1,000। बाकी ये जो 1,000 और 1,000 ये वाले, इन दोनों का भी लगेगा 100, 100, 100, 100। ठीक है, और ये वाला जो 1,000 था, यानी कि ये 1,000 वाले 3 है, ये 1, 2, 3, इस पे भी 100, और ये वाले जो 100 रुपये थे इस पे लगेगा 10। ठीक है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन होता जा रहा है ये। और उसके बाद अब 5वें साल की बारी आ जाए तो इस पे लगेगा 10,000। ठीक है, इस 10,000 पे लगेगा 1,000, इस 10,000 पे लगेगा 1,000, इस 10,000 पे लगेगा 1,000, इस पे भी लगेगा 1,000। ठीक है, आ जाओ फिर ये 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 वाले कितने हैं आप गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये तो 100 हो गया, 6, एक बार दोबारा चेक लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 बार ये जो 1,000 रुपये हैं इन पे ब्याज लगेगा 10%, यानी कि 100 रुपये, यानी कि 100 गुणा 6 लिख दिया मैंने, सीधा सीधा 600 लग गया। ठीक है, वरना ऐसे लिखते लिखते तो बहुत टाइम हो जाएगा। अब आ जाते हैं 100 रुपये वाले। 100 रुपये वाले कितने हैं, 1, 2,
3 4, 100 रुपये वाले हैं 4, यानी कि 100 पे 10% मान ले तो हम 10 रुपये लगता है, तो 10 गुणा 4 यानी कि हो गया 40। ठीक है, और बाकी का ये 100 वाले निपट गए। अब ये बचा 10, 10 पे भी 10% लगेगा यानी कि 1 रुपये। ठीक है, अब आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हो आप, और अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, तो आप ये चार्ट बनाना सीख जाओगे। ये सब चार्ट जो है माना हुआ है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब एसआई और सीआई का अंतर देखना है भैया। हमारे हिसाब से जो सीआई हो रहा है यानी कि एसआई हो रहा है, वो कितना हो रहा है, ऊपर वाली लाइन जो बताती है वो बताती है हमारे साधारण ब्याज को, यानी कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है, 50,000 यूनिट जो हो गया मेरा, ये हो गया मेरा एसआई। ठीक है, सीआई का देख लूँ मैं तो 50,000 तो होगा ही होगा। 1,000 वाले गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से गिन ले दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10,000 तो एक अलग हो गया। ठीक है, अब 100 वाले गिन लो। 100 वाले हमारे यहाँ से है 1, ठीक है, एक ये हो गया, 1 2 3 4 400, और ये 600 अलग से, क्योंकि ये 100 वाले ही हैं। 400 600 हो गया 1,000 प्लस 1,000, ये हमारा सब सीआई जुड़ता जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं 100 वाले भी जोड़ दिए हमने। अब आ जाते हैं हम 10 वाले पे। ये 100 वाले जुड़ गए, 10 वाले हमारे पास 10 ये है और 40 ये हैं, यानी कि ये हो गए हमारे 50। ठीक है, और 1 रुपये वाला 1 है, और बाकी की ये हमारे 50,000 जो हैं वो तो हैं ही। इसको जोड़ लो, 50,000 और 10 60,000, 61,000। ठीक है, 61,000 50 और 61,000 51, यानी कि ये हमारा आ गया 61,000 51। ठीक है, अब मैं इन दोनों का अंतर देखूं, सी आई माइनस एस आई, तो वो कितना हो जाएगा, 61,000 51 माइनस 50,000, तो ये हो गया हमारा 11,051। 11,051 हमारे हिसाब से अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 11,051 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन में भी कितना दे रखा है, 11,051, यानी कि 11,051 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो एक्चुअल में 11,051 के बराबर ही है। यानी कि 11,051 यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो एक्चुअल में 11,051 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1। आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है हमें, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, पी तो निकालना था हमें। और प्रिंसिपल हमारा कितना, 1,00,000 यूनिट गुणा 1 करोगे तो प्रिंसिपल हमारा क्या आएगा, 1,00,000 ही आएगा। और इसी क्वेश्चन को चलिए अगर हम, क्योंकि हमने ऐसे किया ये तो बहुत बड़ा हो गया था, तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें डिटेल क्या दी गई थी। सी आई माइनस एस आई जो अंतर दे रखा था वो दे रखा था 11,051। ठीक है, और रेट टाइम हमें दे रखा था 5 वर्ष का, और रेट दे रखा था 10%। ठीक है, और 10% हमें निकालना था, प्रिंसिपल मूलधन निकालना था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं या फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो बहुत बड़ा हो जाता है। यदि मूलधन P1, ठीक है, P1 तो नहीं P है, ठीक है, P और दर R हो हमारी, तथा समय T हो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि जो अमाउंट होगी हमारी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, मिश्रधन नहीं है, सॉरी, ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये क्या है, इंटरेस्ट है, ये सी आई है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो अंतर होगा वो क्या होगा हमारा अंतर, जो यानी कि सी आई माइनस एस आई जो होगा वो होगा हमारा पी, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, फिर इस ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट 1 + R/100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा T माइनस 1 - R × T/100, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए कर लेते हैं। तो सी आई माइनस एस आई हमें दे रखा था कि 11,051 है, ठीक है, पी हमें निकालना ही था। फिर ये
ब्रैकेट में 1 प्लस आर, रेट हमें दे रखा था 10%, यानी कि 10/100, और हमें टी दे रखा था 5 वर्ष, ठीक है। -1 माइनस आर इंटू टी अगर हम करेंगे तो रेट है हमारा 10 गुना टी है 5 वर्ष बटे में 100। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 11,051 बराबर पी ब्रैकेट ये कट जाएगा 1/10, और 10 में हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11/10 की पावर 5 -1 माइनस 10 पंजे 50, ठीक है। यहाँ पे ऐसे काट दो, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया, 1/2। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 11,051 और पी, अब इसको हम जरा खोल देते हैं कि 11 का की पावर अगर हम 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग, आप गुणा करके देख लेना, ये आ जाएगा हमारा 161 गुना इतना, ठीक है। या और 10 में आप करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, एक हमने रूल पढ़ा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, जैसे माइनस का 1 और माइनस का 1/2, 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 1.5। मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 है और ये आधा है, यानी कि 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 को मैं लिख सकता हूँ कितना, 3/2, ठीक है। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2। इतना हमने कर लिया है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 11,051 बराबर पी ब्रैकेट में, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 2 और 1 लाख का एलसीएम इतना ही आ जाएगा, 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 1 लाख के बारे में तो 1 लाख एक बारी में आता है, ये हो जाएगा 1,61,051 माइनस, और 1 लाख की गुणा हो जाएगी 3 में, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख की नहीं, ये 2 है, तो 2 के पहाड़े में 1 लाख कितनी बारी में आएगा, 50 बारी में, 50,000 बारी में। तो 50,000 की गुणा 3 बार में हुई तो ये हो गया हमारा 1,50,000, ठीक है। चलो तो इन दोनों का अंतर मैं यहीं पे देख लेता हूँ कितना आ जाएगा, ये 1.5 लाख है और ये 1,61,000 है, यानी कि यहाँ पे आ गया 11,051 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 11,051 बराबर पी गुणा 11,051 बटे 1 लाख, 11,051 गुणा 1 लाख, ठीक है। 11,051 से 11,051 कट गया, एक बारी में कटेगा, और ये जो 1 लाख है ये जाएगा इस तरफ, वज्र गुणा हो जाएगी तो 1 लाख, प्रिंसिपल आ गया हमारा, मूलधन आ गया 1 लाख रुपए। इतना बड़ा प्रक्रिया थी है। जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ये हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज था ये हमारा पार्ट 2 था। इससे पहली वाली वीडियो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा, आ जाएगी, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह आती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।